परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों है ना लिखा, और शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। आपको सत्य है कि नहीं वो जांच करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को तीन तरह से आप बना सकते हैं। एक तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, मगर एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसमें गुणनखंड विधि से स्पेशल कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को बनावे। मगर इसको हम अगर द्विघात बहुपद के द्वारा अगर बनाएंगे सूत्र से, तो एक सूत्र होता है यहाँ पर। जैसे देखिए, पहले आपको d निकालना होता है। d बराबर होता है b² - 4ac। दूसरा होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, या शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब दोनों जोड़ा गया। अल्फा और बीटा दो शून्यक होता है, उसका योगफल बराबर होता है क्या, -b/a। इसी को आप यह भी लिख सकते हैं, या x का गुणक बटा x² का गुणक, यह सूत्र होता है। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना, या इसी को हिंदी में लिख सकते हैं आप क्या, शून्यकों का यहाँ पे का दे दीजिएगा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, या c को हम क्या कहते हैं, अचर पद। क्या कहते हैं, अचर पद बटा में x² का गुणक। इस तरह से सूत्र होता है। अभी आपको इतना, एक होता है मूल्य बराबर जिसको आप x कहते हैं, -b ±√d बटा 2a। यह भी फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो इसको आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यह है क्या, x² - 3 मान लीजिए 0 है, ठीक ना। x² का इस तरफ भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और इसको रूट को इस तरफ भेज दीजिएगा तो क्या हो गया, ±3 हो जाएगा। यहाँ पर आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू आपका क्या हो गया, एक बार -√3 हो जाएगा, एक बार +√3 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से तो आपका ये शून्यक निकल गया, x का मान निकल गया। इसी को अगर आप जांच करिएगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर आपको यह फार्मूला सभी यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ से मिटा के अब डिटेल में समझाते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x² - 3 = 0। इसको आप किस तरह से अरेंज करिएगा, इस तरह से x² फिर x फिर अचर राशि के रूप में। तो यहाँ x² है मगर x वाला सब कुछ नहीं है, तो आप क्या लिखिएगा, पहले इसको सीधा करिए। x² + 0x तो लिख सकते हैं, और -3 = 0। अपना मन से यह 0x लगाया गया। अब आपको क्या करना है, a यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, तो लिखिएगा a बराबर क्या, 1 हो गया। b बराबर लिखिएगा 0, यहाँ पर 0 है तो 0, और c बराबर -3। इस तरह से आप लिख दिए। अब आपको क्या करना है, d निकालना होगा। क्या निकालना होगा, d निकालने के लिए फार्मूला भी लिख दिए हैं। क्या होता है, b² - 4ac होता है। यह फार्मूला हो गया।
उसके बाद देखिए b कितना है 0 है, तो 0 पे स्क्वायर हो गया माइनस 4, a कितना है 1 है, तो यहाँ इंटू रहता है सब जगह 1, और c है -3, यहाँ -3 रख दीजिए। फिर 0 पे स्क्वायर 0 ही रह गया, और -4 और -3 को गुना करिएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। इस तरह से d निकल गया आपका कितना 12। अब आपको क्या करना है, मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, मूल्य यानी x निकालना है। फॉर्मूला बता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। अब आपको क्या करना है, सब का वैल्यू रख देना है यहाँ पर। देखिए b कितना है आपका, b आपका हो गया 0, तो यहाँ -0 हो जाएगा, प्लस माइनस d है आपका 12 √12 और 2a आपका 1 है। इस तरह से x। अभी यहाँ बाकी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो x बराबर 0 है, तो 0 को छोड़ दीजिए, प्लस माइनस लिखना है। अब 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 12 पुर जाएगा, बटा में 2 हो गया। फिर x बराबर फिर प्लस माइनस, यहाँ 4 के तो रूट निकल जाएगा वर्ग, तो बाहर निकल गया और 3 अंदर रह गया, बटा में 2 के टेबल में यह कट जाएगा, तो क्या बचा x बराबर प्लस माइनस √3। अब यही आपका क्या हो गया, x का वैल्यू मान लीजिए आप प्लस √3 लिया एक बार, और एक हो गया माइनस √3। यह जो आपका 2 शून्यक निकला, यही आपका अल्फा और बीटा हो जाता है। तब मान सकते हैं यहाँ पे, माना कि अल्फा बराबर प्लस √3 तथा बीटा बराबर माइनस √3। इस तरह से आपको क्या करना है, जांच करके दिखाना है जो मान आया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ आप लिख दीजिए जांच, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र बता दिए -b/a होता है, ठीक ना। शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणक बटा x² का गुणक, यानी x का गुणक b है, यहाँ देख लीजिए x का गुणक क्या है 0 है, और x² का गुणक क्या है 1 है। तो यहीं पर आपको इस तरह से लिख देना है। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू हम क्या माने, प्लस √3। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिए √3 प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, फिर माइनस, और यहाँ बीटा का मान क्या है, यहाँ देखिए बीटा बराबर आपका क्या हो गया -√3। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा √3। और b आपका क्या निकल चुका है 0, तो 0 रखिए, माइनस है तो मन है 0 लगा दीजिए। a कितना है 1, इसका √3 माइनस √3 0 होगा, और इधर भी 0 हो जाएगा। यानी जब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगा तो आपका क्या हो गया, जांच कंप्लीट हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका गुणक का जांच करना है। ये योगफल का जांच किए, अब क्या करना है गुणक का। लिखिए यहाँ पे, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सूत्र होता है c/a। अब अल्फा आपका कितना है √3 है, यहाँ लिखिए √3 गुना बीटा क्या -√3 है, -√3 बराबर। अब देखिए यहाँ c कितना आपका, c आपका क्या है -3 है, यहाँ पर देख लीजिए -3 है, तो यहाँ रखिए -3। a आपका 1 है, यहाँ देखिए 1 है, ये हो गया 1। √3 गुना √3 कितना होता है, रूट हट के 3 बच जाता है, माइनस है तो माइनस बच गया, इधर -3/1 बराबर क्या -3। इसका भी देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया है, तो यह भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड। यही आपको जांच करके दिखाना था कि क्या शून्यकों का योगफल और गुणनफल बराबर होता है कि नहीं। इसी का आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। यह आपका क्वेश्चन है,
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसको आप इस सभी को गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और सूत्र लगा कर भी, और द्विघात बहुपद के द्वारा भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको a मानिए। यह क्या हो गया, a बराबर 2 और b बराबर -8, c बराबर 6, इस तरह से हो गया। तो उसके बाद आपको d निकालना है। d बराबर b² माइनस 4ac। उसके बाद d बराबर क्या, b कितना -8 है, 8 पे स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 2, c बराबर 6। अब आपको क्या करना है, सभी को गुना कर देना है। 8 माइनस 8 पे पावर 2 तो प्लस में 64 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 छक 48, माइनस 48 हो गया। d बराबर, अब d को घटाएंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो d आपका कितना निकल गया, 16 निकल गया। अब आपको मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, मूल्य, यानी x निकालना है। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब यहाँ पर सबका वैल्यू रख देना है आपको। b कितना है आपका, -8 है, यहाँ देख लीजिए -8, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो +8 हो जाएगा। माइनस का साइन हट जाएगा, फिर प्लस माइनस। d कितना, 16 है, √16/2। a कितना है, a आपका देखिए यहाँ पर 2 है, गुना 2, बाकी यहाँ देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर +8 प्लस माइनस 16 का √4 निकल के आ जाएगा, और 2 दूना 4, ये हो गया 4। अब क्या करिए, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस में लेना, एक बार आपको माइनस में लेना। तो 8 4 12, यानी 8 जोड़ 4 बटा में 2, बटा में क्या है, 4 है, और कोमा लगाना, 8 घटा 4 बटा में 4। ये बटा दोनों के लिए, माइनस के लिए भी है, प्लस भी है। एक बार क्या किया, 8 जोड़ 4 किए, फिर 8 घटा 4 किए, ठीक। अब क्या करना, 8 4 12 हो गया, बटा में 4, फिर 8 में 4 गया तो 4 बच गया, बटा में 4 है। अब 4 के टेबल में इसको काटिएगा तो 3, इसको काटिएगा तो 1 बार में। इस तरह से x बराबर आपका क्या, 3 और 1 निकल गया, यानी अल्फा और बीटा आपका निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, जांच करना, शून्यक तो निकल गया, तो लिख सकते हैं क्या, अतः अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1। अब आपको जांच करना है, क्या करना है, कहता है जो शून्यक निकला है उसका जांच करने के लिए। तब लिखिए यहाँ से जांच बराबर, तो जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है सूत्र। अब देखिए अल्फा आपका 3 है, तो यहाँ रखिए क्या, 3 रख दीजिए अल्फा की जगह पर 3, और बीटा 1 है तो बीटा की जगह पर 1, बराबर माइनस है तो माइनस रखिए। b कितना है, -8, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, +8 हो जाएगा। और a कितना है, 2 है, तो बटा में 2 लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 का टेबल में इसको काट दिया तो 4 हो गया। देखिए इसका भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, तो यहाँ आपको लिख देना है प्रूव्ड। फिर लिखिए यहाँ पे तथा। अब शून्यकों का गुणनफल करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a सूत्र होता है। अल्फा आपका क्या हो गया, 3, गुना बीच में रहता है, गुना 1। c आपका कितना है, 6 है, 6, और a कितना है, 2 है, तो 2, इसको काटिए 3 बार में, इसको 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और इधर भी बचा 3। इसका भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गया, तो यह भी हो गया आपका प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि भी बना सकते हैं। तो चलिए गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को बना के आपको दिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। इसको मैं गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ। जैसे यह क्वेश्चन है आपका क्या, 3x² माइनस 2x माइनस 8। यह गुणनखंड आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना किया जाता है। जैसे 3x² गुना माइनस 8 को गुना करिएगा तो माइनस 24x² हो गया है। और बीच वाला जो संख्या है इसको इस तरह से दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x हो जाए और गुना करने पर इतना आ जाए माइनस 24x²। तो इसमें थोड़ा आपको क्या करना, दिमाग लगाना होगा। फर्स्ट और लास्ट तो जैसे है वैसे आपको लिख देना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब इस दो को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2 आ जाए और गुना करने पर इतना आ जाए माइनस 24x²। तो चलिए देखिए यहाँ 6x प्लस 4x, इसको आप जोड़िएगा या घटाइएगा। यहाँ माइनस 6x प्लस 4 है तो माइनस 2x बच जाएगा। और इसको गुना करिए, माइनस 6x और जोड़ 4x को गुना करिए, माइनस 24x² हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तोड़ना है। तो तोड़ दिए। अब देखिए इसमें आपको गुणनखंड आता ही होगा। अब कॉमन लेना, इस दोनों से कॉमन लेना और फिर इस दोनों से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेकर देखिए क्या आ रहा है, दोनों में x भी है और 3 भी। 3 का टेबल में 6 और 6 आता है। तो चलिए 3x कॉमन ले लिए, बच गया क्या, x माइनस 3 बच जाएगा। सॉरी यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है इसलिए 2 बच गया। फिर इस दोनों से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 4 कॉमन ले लिए x और 4 8 के टेबल में 2 बार में आता है, यानी चलिए चरका में 8 2 बार में आता है तो 2 आ गया। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गया तो इसी दोनों को अब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, x माइनस 2 और इस दोनों के एक साथ कर दीजिए 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है। ये आपको लिख देना है, यहाँ पर भी रख दीजिए 0। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान लिखिएगा, यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 और फिर तथा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इस 4 को इधर भेज दीजिए, माइनस 4 हो गया और 3 को इधर भेज दीजिएगा तो x बराबर माइनस 4/3। इस तरह से आपका x का वैल्यू 2 आ गया है, एक ठो ये एक ठो ये। तो इस प्रकार से शून्यक भी आपका निकल गया। आप लिख सकते हैं अतः अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -4/3। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। तो लिखिएगा क्या, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ लिख दीजिएगा जांच। शून्यकों का योगफल मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ये शून्यक हो गया अल्फा और बीटा, तो क्या होता है -b/a। अब b और a क्या हो गया, आप जानते हैं ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया, यहाँ देखिए ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो b आपका, या इसी का आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -x का गुणक बटा x² का गुणक। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ देखिए सबसे पहले अल्फा का वैल्यू रख दीजिए। अल्फा कितना है आपका, 2 है, यहाँ 2 रखिए। और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -4/3। यहाँ माइनस है तो यहाँ एक ही बार माइनस कर देते, -4/3। ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर b/a, b आपका हो गया -2 और a हो गया आपका 3। या आप लिख सकते हैं यहाँ -x का गुणक, b कितना -2 और यहाँ भी 2 है तो यहाँ +2 हो गया। अब उसके बाद a आपका 3 है, a आपका यानी x² का गुणक क्या है, 3 है तो यहाँ रखिए 3।
यहाँ सब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो 3 3 दूना 6 माइनस 4 और यहाँ 2/3। इसका 6 में से 4 गया तो 2/3 और इधर भी 2/3 हो गया। इसका भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया तो ये हो गया प्रूव्ड। अब इसका क्या करना है, गुणनकों का मतलब शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। इसी का आप लिख सकते हैं अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्या है आपका, अल्फा आपका 2 हो गया गुना बीटा -4/3 बराबर C कितना है, C आपका -8 हो जाएगा, यानी अचर पद हो गया -8। ए हो गया आपका कितना 3 हो गया, यहाँ लिखिए 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2 को -4 से गुना करेंगे -8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ -8/3 तो -8/3। इसका भी लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आया, यह भी हो गया प्रूव्ड को एक आता है सत्यापित करना का, लिखा न सत्यता की जांच करें, तो यह सत्य है हमारा आंसर। तो आपको ये वाला अच्छा लगा कि पहले इससे पहले जैसे बताते थे वैसे अच्छा लगा, आप कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से जैसे पहले बताए थे वैसे बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह तो गुणनखंड आप क्लास 9 में करना सीख चुके हैं, अगर वैसे बनाइएगा तो के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही कुछ और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ 7 है। 7 आप देख रहे हैं क्या, t² - 15 है। जिस प्रकार 1 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल उसी प्रकार का ये 7 नंबर भी क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा लग रहा है हमें, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए इजी ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है क्या 4s² - 4s और +1 है। s है या x है या t है, सब एक ही होता है, t है या x है। जैसे ये बना बिल्कुल वैसे ही आप बना लीजिएगा। किस तरह से, द्विघात बहुपद का d वाला फार्मूला लगाकर। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, a बराबर 4, b बराबर -4, b बराबर -4 और c बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से आपको d निकाल लेना है सबसे पहले, b² - 4ac, b आपका -4 है तो -4 पे स्क्वायर -4, a है कितना 4 है, c है 1, 4 पे स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा -16। तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो क्या निकल आ जाएगा 0, d आपका 0 निकल गया। इस प्रकार d निकालने के बाद आपको मूल्य निकालना है। तो मूल्य बराबर देखिए, मूल्य बराबर यानी x बराबर, x का मान निकालना है तो क्या होता है -b + √d बटा में 2a। अब बाकी यहाँ देख लीजिए b कितना आपका -4 है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस +4 हो जाएगा, x बराबर 4 और प्लस माइनस d है आपका 0, यहाँ 0 रख दीजिए, देखिए 0 निकला है, बटा में 2a, a आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए 4 + -0 का रूट 0 ही होगा, यहाँ 4 दूना 8, x बराबर क्या होगा एक बार यानी 4/8, 4/8 क्या हो जाएगा 4/8 ही आएगा। मान लीजिए एक बार 0 प्लस में करिए, एक बार 0 माइनस में करिए, बटा में 8 रहेगा, क्या होगा x बराबर 4/8, 4/8, इसको काटिए 1/2, इसको भी काटिए 1/2। इस प्रकार x का वैल्यू क्या निकल गया 2 गो निकल गया, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जांच लिख देना है, जांच करना है। तो मान लीजिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कर लेते,
अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a। अब अल्फ़ा आपका क्या 1/2, बीटा भी 1/2 बराबर -b का वैल्यू कितना -4 और यहाँ पर भी माइनस है तो +4 हो जाएगा। ए आपका कितना है 1 है तो यहाँ 1 रखिए और 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 ही न होगा। आप लोग भिन्न का जोड़ करिएगा तो 1 आ जाएगा। इसको काटिए, ये भी 1 आ गया। देखिए इसका भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया। तो यही हमें जो है प्रूव करके दिखाना था। अब क्या करना है, इसका गुणनफल का जांच करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा 1/2 गुना बीटा 1/2 और बराबर c आपका कितना हो गया 1 हो गया और ये 4 हो गया। ए 1 को 1 से गुना किए 1 और 2 को 2 से गुना किए 4 यानी 1/4 और 1/4 दोनों ओर आ गया। यह भी आपका हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि 1 नंबर में आपको एक भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं होगा। यदि डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ने बना है बिल्कुल उसी प्रकार से 2 भी है। तो इसलिए अगर सभी बताए गए तो वीडियो लंबा हो जाएगा एक ही तो क्वेश्चन में। इसलिए आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 खुद बना लीजिएगा, 2 भी बना लीजिएगा। देखिए जो जिसमें आप लोगों को मेहनत लगेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देते हैं। 1 आप लोग बना लीजिएगा, जिस प्रकार बताए क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल उसी प्रकार बन जाएगा। चलिए 2 का रोमन नंबर 2 बता रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 2x² - 7x है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन इतना है तो तीसरा पद आपको 0 लगा देना है, तब ना a b c आप मानिएगा। तो तीसरा पद नहीं है तो 0 हो गया अचर राशि। तो यहाँ देखिए a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया 0। इस प्रकार से हो गया। अब आपको क्या करना, मूल्य यानी d निकालना। d बराबर होता है b² - 4ac। उसके बाद देखिए b कितना है 7 है, -7 है तो -7 पे स्क्वायर -4, a कितना है 2 है, c 0 है। सभी जगह पर 4 गुना a गुना c है ना, तो इस तरह से मान रख दिए। -7 पे स्क्वायर +49 होता है, या 4 दूना 8, 8 को 0 से करेंगे गुना तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से d का वैल्यू निकल गया 49, d निकल गया। अब आपको क्या करना, मूल्य ज्ञात करना यानी x का मान निकालना। तो x बराबर क्या होता है -b ± √d/2a। अब आपको क्या करना, सबका वैल्यू रखिए यहीं पर। देखिए x बराबर क्या हो गया -b, b आपका कितना है 7 है, माइनस में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, +7 हो जाएगा, प्लस माइनस √अंडर है। d आपका 49 निकल गया, d के जगह पर 49 रखिए और 2a आपका 2 है गुना 2, x बराबर +7 ± 49 का √7, यह 2 दूना 4। अब क्या करना है आपको, एक बार जोड़ में लेना एक बार घटा में। देखिए 7 + 7/4 फिर 7 - 7/4 करना है। उसके बाद 7 और 7 14/4, 2 के टेबल में काटिए 7/2, ये 0/4 यानी x बराबर आपका निकल गया 7/2 और 1 ठो 0, यह निकल गया। यानी अल्फ़ा आपका निकल गया कितना 7/2 और बीटा निकल गया 0। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अब लिखिए जांच में, जांच अल्फ़ा बराबर 7/2
बीटा बराबर 0, यह हो गया। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल का जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा आपका कितना हो गया, 7/2, बीटा 0 है। उसके बाद माइनस बी कितना आपका -7 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +7 हो जाएगा, बटा में 2 है। ए कितना है, 2 है। यहाँ 0 और 7/2 को जोड़ेंगे 7/2 ही रहेगा, इधर 7/2। इसका भी देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल का जांच करना है। यहाँ लिखिए तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर CYA, सब सूत्र आपको याद रखना होगा। अब देखिए अल्फा कितना 7/2 है, बीटा 0 है, C आपका 0 है, A 2 है। 0 को जिससे गुना करें क्या होगा, 0, इधर भी 0, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया। तो चलिए 2 नंबर आपको आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 छोड़ दिए, 4, 5 और 6, इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना होगा, तो इसे मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 4। ये आपका 4 नंबर देखिए ध्यान से, ये सब देखिएगा, इजी है। जैसे अब बाकी सब बना बिल्कुल उसी प्रकार ये भी बनेगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका है px² प्लस 2q माइनस p² x और माइनस 2pq, और लिख दिया है जहाँ जो है p जो है q 0 के बराबर नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको a b c निकाल लेना है। a बराबर हो गया आपका कितना, p, b बराबर हो गया ये पूरा x का गुणक, x को गुना किससे किया गया, 2q माइनस p² से, तो यह हो गया 2q माइनस p²। ये हो गया आपका क्या, b। और c हो गया आपका क्या, ये पूरा c बराबर -2pq, ये हो गया। अब आपको d निकालना है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, d बराबर हो गया b² माइनस 4ac। अब b आपका ये है क्या है, 2q माइनस p²। यहाँ लिखिए 2q माइनस p², और b पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, -4, a आपका p है, यहाँ 4p, और c आपका क्या है, -2pq। माइनस में इसलिए घेर देना आपको। देखिए यहाँ एक जगह पे p आया, 4 जैसे था 4 आ गया, c एक जगह पे ये आ गया, c -4pq है। इतना आप समझ गए होंगे, आराम से बता रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ a माइनस b का जो फार्मूला होता है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab। समझ लीजिए ये आपका a है, ये b है, इस फार्मूला पे आपको तोड़ देना है। तो चलिए तोड़ते हैं। 2q यानी a² हो गया, फिर प्लस p² पे होल स्क्वायर, ये पहले से स्क्वायर था और ये सूत्र में स्क्वायर आया, तो ये a² प्लस b², अब -2, और a है आपका कितना 2q, अब b है आपका p²। यानी इतना छोटा को इतना बड़ा बना दिए। कितना बड़ा, देखिए हरा कलर से ब्लू कलर से यहाँ तक इतना बड़ा बना दिए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब इसको और इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सबसे पहले हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 हो गया, अंक को अंक से गुना किए, p और p है तो p² हो गया, और q है तो q हो गया। इतना समझ गए। अब चलिए यहाँ इसे मिटा देते हैं। ये वाला जैसे बिल्कुल अभी वैसे ही रखेंगे, 2q² प्लस p² पे होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ थोड़ा और कर लेते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 4p² और प्लस 8p² ध्यान से देखिएगा,
पी स्क्वायर क्यू को पहले इसको इधर सीधा करके रख दिए, जैसा इधर देखें वैसा ही बना दिए। यहाँ सॉरी यहाँ पे 8 आ जाए 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए यह हो गया 2q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पे होल स्क्वायर। अब -4pq पी स्क्वायर क्यू और प्लस 8p स्क्वायर क्यू। 8 में से 4 घटेगा, दोनों एक जैसे है ना, 8 में से 4 घटाइएगा तो आपका निकल गया +4p स्क्वायर क्यू। इस तरह से हो गया। अब इसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए। यहाँ सॉरी यहाँ घेर कर रखना है आपको। यहाँ 2q पे होल स्क्वायर अब प्लस पी स्क्वायर पे होल स्क्वायर। इस 4 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं 2a प्लस b। a आपका हो गया 2q, अब b हो गया आपका p स्क्वायर। इसको सबको गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, 2 दूना 4p स्क्वायर q। अब यहाँ देखिए ये आपका सूत्र बन रहा है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए a स्क्वायर ये है, ये b स्क्वायर है प्लस 2a, देखिए ये हो गया b, ये हो गया। एक जगह पर 2q है तो 2q, b एक जगह पर p स्क्वायर है तो p स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखिएगा तो क्या होगा 2q प्लस p स्क्वायर पर होल स्क्वायर। ये आपका d निकल गया। क्या निकल गया, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका क्या निकल गया 2q प्लस p स्क्वायर पे होल स्क्वायर। ये क्या निकला d निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। यह थोड़ा लंबा होगा, फिर मिटाना भी पड़ेगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। अब यहाँ देखिए मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, x यानी मूल्य को क्या कहते हैं, मूल यानी x निकालना है आपको। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए x बराबर आपका b कितना है, b आपका हो गया, b यहाँ है 2q माइनस p स्क्वायर। यहाँ पर b की जगह पर यहाँ माइनस है तो माइनस, अब b की जगह पर क्या रखिएगा, ब्रैकेट्स लगा कर 2q माइनस p स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस माइनस d आपका ये है, यहाँ से देखिए d ये हो गया 2q प्लस p स्क्वायर पे होल स्क्वायर बटा में 2a आपका कितना है p है, तो यहाँ p रख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये आप जानते होंगे। x बराबर यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे -2q और प्लस p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस जैसे वैसे ही रखिए। यह हो गया क्या आपका, ब्रैकेट सहित लिखिए 2q प्लस p स्क्वायर और नीचे में 2p, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, एक बार प्लस में एक बार माइनस। इसको और इसको एक बार जोड़िए, देखिए x बराबर -2q प्लस p स्क्वायर जोड़ 2q प्लस p स्क्वायर बटा में 2p, अब फिर कोमा, फिर अब एक बार घटाइए -2q प्लस p स्क्वायर, घटा है यहाँ ब्रैकेट लगा कर रखना होगा, घटा है तो 2q प्लस p स्क्वायर बटा में 2p। अब यहाँ देखिए ये और ये कट गया, बचा है क्या, x बराबर p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर 2p स्क्वायर बटा 2p कोमा, फिर यहाँ से ब्रैकेट हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा -2q प्लस p स्क्वायर, यहाँ पर भी है प्लस p स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका क्या 2q अब माइनस p स्क्वायर बटा में 2p। अब इस बार जो p स्क्वायर कट गया, यहाँ से देखिए ये 2 कट गया, यहाँ p स्क्वायर कट गया, एगो p बच गया। x बराबर क्या बचा, एक ठो p, यहाँ देखिए 2p और 2p का जोड़ेंगे तो -4q
क्यू बाय में 2p हो गया, यानी 2q और 2q को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, ये आपका क्या निकल गया है माइनस 2q बाय p निकल गया। यानी x का वैल्यू आपका यहाँ देखिए साफ साफ में आपको शायद दिखाई नहीं देता होगा, x का वैल्यू एक आ गया आपका कितना p, एक ठो x का वैल्यू आ गया माइनस 2q बाय p, ये निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी का जांच करके दिखाना है कि है कि नहीं, जांच करेंगे इसे मिटाकर, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं, तो चलिए जांच करते हैं। अब आपको क्या करना है, जांच लिख देना, यानी लिख दीजिए जांच, और अल्फ़ा बराबर आपका हो गया p और बीटा बराबर हो गया माइनस 2q बाय p, ये हो गया। अब जांच करिए, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a, ये हो गया। अब देखिए शून्यक आपका क्या अल्फ़ा है p और प्लस बीटा है माइनस 2q बाय p, यहाँ रखिए माइनस 2q बाय p बराबर, अब ध्यान से देखिए b आपका कितना, b आपका ये हो गया 2q माइनस p स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए 2q माइनस p स्क्वायर बटा में a आपका p है, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो p और ये p स्क्वायर माइनस 2q हो गया, क्या हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से अगर आप माइनस इसको जैसे वैसे ही रख लेते हैं, ब्रैकेट हटाइएगा ना, माइनस 2q और प्लस में p स्क्वायर हो जाएगा बटा में p, ब्रैकेट हटाइएगा तो ये माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा, जो कि हो गया। ये जैसे बिल्कुल वैसे ही रखिए माइनस 2q बाय p और p प्लस में स्क्वायर तो पहले रख देते हैं, ये माइनस में 2q बटा में p, ये देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, तो ये हो गया आपका क्या प्रूव्ड हो गया। अब इसी का आप इसका गुणनफल भी जांच करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाय a, अल्फ़ा आपका कितना हो गया p, बीटा हो गया माइनस 2q बाय में p, ये आपका q है, और बराबर c क्या है आपका c माइनस 2pq माइनस 2pq और a है p। ध्यान से देखिए p और p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी p और p कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2q, इधर भी माइनस 2q, इसका भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, ये भी हो गया आपका प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। तो आज वीडियो लंबा हो गया, यहीं से कल शुरू करेंगे, तब तक जय हिंद।